सो LGBTQIA, L फॉर लेस्बियन। लेस्बियन में ये होता है कि जो लड़की है उसका शरीर कंप्लीटली लड़की का होगा, उसको ऑपरेशन भी नहीं कराना है, ठीक है, मतलब सेक्स चेंज नहीं कराना है उनको। शी इज कंफर्टेबल इन हर बॉडी विद ऑल द ब्रेस्ट, वजाइना, क्लाइटोरियस, वल्बा एंड यूटरस, उसको कुछ नहीं ऑल्टर कराना है। बट जो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो सेम जेंडर की तरफ होगी। ओके, सेम जेंडर की तरफ। हाँ, पर इसका हार्मोन्स हैं है ना। और कभी कभी जैसे मैं देखती हूँ अभी कुछ कुछ केसेस में सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं कि अब एक मेरे नोन में है, उनको इतना ज़्यादा शीज़ विक्टिम है, वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है बचपन से, फादर भाई जो रिलेशन बना वो भी, कि उन्होंने एक वो अपना नजरिया बना लिया कि लड़के तो नफरत के ही लायक। और अब उनको लड़कियां ही पसंद आती हैं कि एटलीस्ट मैं खुश रह सकती हूँ उसके साथ। तो स्वाति, क्या ये भी किस्मत कनेक्शन है? मतलब वो तो मतलब नहीं थी वैसी, लेकिन अपने जो उसके साथ पास्ट में सोसाइटल नॉर्म्स, हाँ, उस वजह से हुई, तो ये किस्मत कनेक्शन नहीं, कुछ अलग भी वजह हो सकती है? हाँ, ऐसा या तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बीइंग अ सोसाइटी हमारा फेलियर है, या फिर ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें हम किसी का दोष नहीं दे सकते, ठीक है। सिमिलरली ये होता है कि एक लड़का है, एक मेल पुरुष है, completely with all the male hormones, male body, male reproductive organs and male reproductive parts, उसका अट्रैक्शन मेल की तरफ होगा in having sexual intimacy, ठीक है। फिर आता है LG B is bisexual, जिनका इंटरेस्ट मोर देन वन जेंडर्स में है, कि मतलब मैं लड़की हूँ, मेरा बॉडी यही होगा विथ ऑल, मतलब मैं आपको हर तरीके से लड़की ही लगूंगी विथ ऑल माई हार्मोन्स। ये भी हार्मोन्स हैं, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि रोग है, बीमारी है या बदमाशी है, नहीं, ये सब हार्मोन्स हैं। शौक नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल है, ये मतलब मैं अपने शौकिया ऐसा कुछ नहीं करता। बिल्कुल नहीं। हाँ, हम उनको टर्म देते हैं कि दे आर वेरी अच्छा, रंगीले लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये उनके बस में नहीं है। जैसे कि मुझे लंबे बाल पसंद है, ये मेरे बस में नहीं है, मुझे पसंद है तो पसंद है, वैसे ही ये भी उनको पसंद है। ओके। एंड आपका फिर आता है एक्चुअली इसमें जो टर्म्स है ना LGBTQ, इसमें लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, एसेक्सुअल, ये सारे सेक्सुअलिटी पे बेस्ड हैं। जी, व्हाट इज जी? हाँ, गे, हाँ, मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेल, ओके, ठीक है। अब फिर आता है एसेक्सुअल, ए। अच्छा, जो ये गेज जो आपने बोला, इनके बॉडी पार्ट, इनकी पूरी कंप्लीट बॉडी वैसी ही है जैसे एक नॉर्मल लड़के की है? वो नॉर्मल ही है, बिल्कुल मेल है हाँ, कंप्लीटली, लेकिन उसकी जो अंदर की फीलिंग्स है, जो हार्मोन्स है, सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल से होगा, उसको फीमेल के साथ वो सेक्सुअल इंटीमेसी महसूस नहीं होगी। और ये कोई मतलब खुद के शौक या ऐसा कुछ नहीं है? शौक नहीं है, मतलब मेरी मर्जी से नहीं है, सेक्स एक चॉइस है। अब मुझे किसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी चाहिए वो मेरा कंप्लीटली डिसीजन है और मेरी चॉइस है, तो ये उतना ही नॉर्मल है। ओके, ये LGBT, हाँ, सो इसमें क्लासिफिकेशन है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर रोल्स, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी में ये सारे कैटेगरीज आ गए, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे एंड एसेक्सुअल जिनका कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता, उनको नहीं इंटरेस्टेड है इन हैविंग सेक्सुअल इंटीमेसी विद एनीवन, ये हुआ। अब आते हैं हम ट्रांसजेंडर्स पे। ट्रांसजेंडर्स का क्या होता है, मेरी बॉडी है कंप्लीटली फीमेल की, बट मुझे लड़का बनना पसंद है। मैं जब अपने पिता को देख रही हूँ या मैं अपने एक पुरुष मित्र को देख रही हूँ कि उसकी दाढ़ी है, उसकी मूंछ है, मुझे लग रहा है मुझे तो वैसा होना था। तो ये पसंद है, उनको वैसा होना है। ओके, तो ये मेरी चॉइस हुई। मुझे लग रहा है इस लड़की के शरीर में मैं ट्रैप्ड हूँ, ये एक पिंजरा है, इसके अंदर जो आत्मा ट्रैप है, मतलब मैं स्वाति हूँ लेकिन मुझे बनना है सूरज, मुझे ट्रैप्ड महसूस हो रहा है। पर ये नेचुरली आप स्वाति, ये भी नेचुरल है। पर यार स्वाति, एक बात अगर मैं कहूँ, समाज हमारा ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है वो गलत है या सही है? इस बारे में जरा गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जरा इस बारे में। अब आप सिंपल से एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं कि एक और हमारे कैटेगरी है LGBTQI में जो आते हैं। आई होता है इंटरसेक्स, जिनको हमने सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया हुआ है। इंटरसेक्स मतलब अब बेबी जब वो बॉर्न हो, हम कैसे पता करते हैं, हम उसके प्राइवेट पार्ट्स को देख के बताते हैं कि बेटा हो या बेटी हुआ है। तो हम देख के ना बता सकें कि बेटा है या बेटी है, मतलब या तो उसके ओवरीज और टेस्टिस दोनों होंगे, या फिर उसके क्लाइटोरियस और पीनस दोनों होंगे, वो ऐसा बॉन्ड होता है। मतलब आप देख के नहीं डिसाइड कर पाओगे ये लड़का है या लड़की, वो इंटरसेक्स मतलब दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, ये तो बायोलॉजिकल है, या तो सेल्स का फर्क है कि XX हुआ तो लड़की हो गई, XY हुआ तो ये हो गया।
अब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, XXY हो गया, तो हमारे थर्ड जेंडर आ गए। ये होता है। ओके, तो मेरा सवाल था समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जैसे माँ बाप है, पेरेंट्स है, माता पिता है, उनका कोई बच्चा ऐसा है तो वो शायद नहीं एक्सेप्ट करते, वो शर्मिंदा होते हैं। समाज, इज्जत, ये वो, अपने रिश्तेदार, इन सब चीज़ों को लेकर, तो इस बारे में पहला कारण ये है कि जब हम अपने बायोलॉजी का बुक उठाते हैं, एनसीईआरटी, हमारा समाजीकरण, मतलब एक बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। हमारे लिए तो एनसीईआरटी बुक्स या जो हमारे मेजर बुक्स होते हैं वही हमारा आधार बनाते हैं, ठीक है। बाकी तो किसी को समझाना कुछ होता नहीं है। तो उसमें आपको सिर्फ बताया जाता है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मेल है। थर्ड वाले का तो हम जिक्र भी नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि हम 75+ जेंडर्स का जिक्र करो कि एब्रोसेक्सुअल ये होता है, वो होता है, नहीं होता है, मत करो, बट एटलीस्ट आइडिया तो दो, वहाँ पे लिख तो दो भाई कि वहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर XX पॉसिबिलिटी है, XY पॉसिबिलिटी है, तो XXY भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जिस दिन उस बच्चे को ये दिमाग में आ जाएगा ना कि एक ये पॉसिबिलिटी है, तो जब सामने एक थर्ड जेंडर का बंदा आएगा उसको ऐसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं महसूस होगा। पर पेरेंट्स या समाज एक्सेप्ट नहीं करता ना इन सब चीज़ों को। वही तो मैं बता रही हूँ कि वो तो है ही नहीं ना, वो तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है। लेकिन अगर मैं, आप युवराज एक छोटे से बच्चे हो, ठीक है, आप 4 साल के, 5 साल के हो, 6 साल के हो, इतने हो गए हो कि आपको जेंडर और सेक्सुअलिटी समझ आ रही है। अब मैं आपको बताऊं उसी वक्त से कि दीदी, मतलब लड़की है, लड़का है, और एक तीसरे लोग भी होते हैं, तो क्या आप फिर घृणा करोगे उनसे बड़े होके? फिर अगर कोई आपका दोस्त वैसा होगा या कोई आपका क्लासमेट वैसा होगा तो आपको चिढ़नी मचेगी उनसे। आपको लगेगा कि मम्मी ने बताया तो था, या मेरे सिलेबस बताया तो गया है यार कि एक और पॉसिबिलिटी है। ये वही है, राइट, जो कि अभी हमने बात की थी, एजुकेशन। जी, वहीं पे बात आती है सारी। ये सेक्सुअलिटी नहीं, कोर आप सिलेबस में इसको इंक्लूड करो। सेक्सुअलिटी एजुकेशन को मत करो, बट आप ये थर्ड जेंडर का जिक्र कि एक ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे शरीर में। आप बायो में डाउन सिंड्रोम का पॉसिबिलिटी बताते हो कि एक एक्स्ट्रा उसमें क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ये चीज़ें, आप इनका भी तो बताओ ना भाई। जेंडर जब आप बता रहे हो कि 2 जेंडर्स हैं, एक थर्ड जेंडर और है इस पॉसिबिलिटी के साथ, इस बॉडी के साथ, राइट, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ सकता है।